आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक परिवार की, जहाँ हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का मौका मिलता है। ये कहानी है उन रिश्तों की, जिनमें प्यार और संघर्ष दोनों का मेल होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे शहर से, जहाँ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनके सपने बड़े होते हैं। वहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम था स्नेहा। स्नेहा हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करती थी। स्नेहा के परिवार में हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। कभी कभी वे आपस में लड़ते भी थे, लेकिन उनके बीच प्यार की एक डोर हमेशा जुड़ी रहती थी। स्नेहा की माँ हमेशा उसे समझाती कि जीवन में सबसे जरूरी है दूसरों का सम्मान करना और अपने दिल की सुनना। स्नेहा के पिता एक मेहनती इंसान थे। वो हमेशा यही कहते कि कठिनाई के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्नेहा का एक छोटा भाई भी था। वो हमेशा मस्ती में रहता और स्नेहा को हंसाता। स्नेहा के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने अपने गांव के स्कूल में एक नई नौकरी शुरू की। स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताते हुए स्नेहा ने सीखा कि हर बच्चा खास होता है और हर किसी की अलग ज़रूरत होती है। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें जीवन की छोटी छोटी बातों की भी सीख देती। समय के साथ स्नेहा ने अपने स्कूल में कई बदलाव किए। उसने बच्चों के लिए खेल और कला के कार्यक्रम शुरू किए। गांव के लोग भी धीरे धीरे स्नेहा की मेहनत और समर्पण को समझने लगे। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां आती हैं। स्नेहा के सामने भी कई मुश्किलें आईं। कभी कभी उसे अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल लगता। लेकिन स्नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत और धैर्य से हर समस्या का सामना किया। एक दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। बच्चों ने वहां अपने हुनर दिखाए और सबको गर्व महसूस हुआ। स्नेहा की मेहनत रंग लाए और गांव के लोग उसे सराहने लगे। लेकिन स्नेहा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तो तभी आएगा जब लोग खुद भी कोशिश करें। उसने गांव के अन्य बच्चों और युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करें। स्नेहा ने ये भी सिखाया कि अपने दिल की सुनना और ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया और स्नेहा का नाम गांव में सम्मान और प्रेरणा के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन कहानी में और भी मोड़ आए। कभी कभी लोग उसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते। स्नेहा ने हर बार धैर्य और समझदारी से उनका सामना किया। उसने ये साबित किया कि प्यार, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। एक दिन गांव में एक नई योजना आई। लोगों को स्नेहा से सलाह लेनी पड़ी। स्नेहा ने सभी को समझाया कि योजना तभी सफल होगी जब सब मिलकर काम करें। लोगों ने उसकी बात मानी और योजना सफल हुई। स्नेहा ने देखा कि उसके प्रयासों से गांव के लोगों में बदलाव आ रहा है। लेकिन वह जानती थी कि काम कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने और सिखाने को रहता है। स्नेहा ने अपने जीवन में यह नियम बनाया कि कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। समय के साथ स्नेहा की कहानी और भी लोगों तक पहुंची। लोग उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। स्नेहा ने ये भी सीखा कि असली खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करें। उसने अपने परिवार को भी यह सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर रिश्ते मजबूत हो सकता है। एक दिन गांव में सभी ने स्नेहा के लिए एक बड़ा समारोह रखा। स्नेहा ने वहां अपने अनुभव साझा किए और सबको प्रेरित किया। उसने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। स्नेहा की बातें लोगों के दिल में उतर गईं। लोगों ने महसूस किया कि जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति हर किसी में है। स्नेहा की कहानी ये दिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार से हर चुनौती आसान हो सकती है। समय के साथ स्नेहा ने कई और योजनाएं शुरू की। वो बच्चों,
युवाओं और बुजुर्गों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रही। उसने ये भी सिखाया कि हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। गांव के लोग अब ज्यादा खुश और समझदार हो गए थे। स्नेहा की मेहनत और समर्पण से सबने सीखा कि सफलता अकेले नहीं मिलती। सभी को मिलकर काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना जरूरी है। समय बीतता गया और स्नेहा ने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने हमेशा अपने दिल की सुनकर और सही निर्णय लेकर गांव के लोगों की मदद की। स्नेहा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हिम्मत और प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है। स्नेहा ने हमें ये सिखाया कि दूसरों की भलाई में ही हमारी असली खुशी है। और यही वजह थी कि स्नेहा का नाम हमेशा गांव में प्रेरणा के रूप में याद रखा गया। उसने ये भी दिखाया कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सही काम करना चाहिए। समाप्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसे और बढ़ाकर 50 जोड़ पैरा में बदल सकता हूँ, हर पैरा में अलग घटना, संवाद और भावनात्मक मोड़ डालकर, ताकि यह YouTube पर कॉपीराइट सेफ लंबी कहानी बन जाए। क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं?